अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। कोरोना की वजह से जो हम घरों में बाउंड हैं, इसमें हमारी अपनी सेफ्टी है। तो अल्लाह ताला इस वबा से तमाम दुनिया में बसने वाले लोगों को बचाए रखे, महफूज रखे और जल्द अज जल्द इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली तो इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो इसमें कुछ नोटेशंस होती हैं जो हमें आगे इस्तेमाल में आती हैं, स्टैटिस्टिक्स को समझने में मदद मिलती है। तो उन टर्म्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें सबसे पहली जो टर्म यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, वो है समेशन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, समेशन को। समेशन बेसिकली होता क्या है? समेशन, इसकी जो नोटेशन है ये एक्चुअली किसी चीज़ के मजमुआ को या टोटल को इससे ज़ाहिर किया जाता है, शो करवाया जाता है। इसकी नोटेशन होती है इस तरह से, ठीक है, समेशन। इसको इन शॉर्ट हम सम भी बोल लेते हैं। तो ये जिस वेरिएबल के साथ लग जाता है उस वेरिएबल के टोटल को शो करता है। लाइक अगर x की वैल्यूज़ मेरे पास हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेता हूँ तो ये हो जाता है 10। तो ये जो 10 है एक्चुअली ये समेशन x शो करता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन x। अब इसमें इसकी समेशन की एक जर्नल नोटेशन होती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो जर्नल नोटेशन किस तरह से हम ले सकते हैं? उसमें समेशन i फ्रॉम 1 टू n xi, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? समेशन i फ्रॉम 1 टू n xi, ऐसे पढ़ेंगे इसको हम। तो इसको हमने अगर एक्सपैंड करना हो, खोलना हो, तो उसको खोलने का तरीका का ये है कि i की वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो 1 से लेके, पहले मैं आपको लिख दूँ कि ये i क्या शो करवा रहा है, वेयर i फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। इसमें ये जो i की वैल्यूज़ हैं 1 से स्टार्ट हो रही हैं और n तक जा रहे हैं, और n कोई स्पेसिफिक नंबर है जिसको हमने 10 भी रख सकते हैं, जिसको हम 15 भी रख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो भी हो। तो अब इसको एक्सपैंड करने का तरीका समय एक्सपैंड द फॉलोइंग समेशंस। तो देखें, सबसे पहले एक सिंपल सा लेते हैं, समेशन i फ्रॉम 1 टू 3 xi। तो i हमारे पास 1 से लेके 3 तक है, तो इसकी 3 वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना। ये समेशन हमें टोटल को शो करवाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इसको इस तरह से हम एक्सपैंड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, समेशन
आई फ्रॉम 1 to 10 कर लेते हैं, और यहाँ पर वाई आई कर लेते हैं। अब y1 प्लस y2 प्लस y3, अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो आप उसको अप टू सो ऑन इस तरह से 3 डॉट लगा के अप टू सो ऑन आखिरी टर्म लिख देंगे, तब भी ये दुरुस्त माना जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट समेशन आई फ्रॉम 1 to, अगर हम कर ले 4, तो यहाँ पर हमारे पास एक की बजाय अब दो वैल्यूज़ आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एफ आई एक्स आई, तो अब इन दोनों को इकट्ठा हमने मूव करना है और दरमियान में प्लस के साइन, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4। तो ये समेशन को एक्सपेंड करने का तरीका हमने सीखा है। अब इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, मैं वन बाय वन वो आपको सिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। ये सलीम अख्तर साहब की बुक है। राइटर है इस बुक के, और पार्ट 1 की ये बुक है, उसको हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसका पहला पार्ट है, कहता है कि जी समेशन के फ्रॉम 1 to 4 to 8 एक्स के। आई की जगह पे उसने के यूज़ कर लिया, नो प्रॉब्लम, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। आई की जगह पे जे भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, कुछ भी। हमने फॉलो करना है कि हमारे पास के की वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स के की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 to 8 हैं। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम वैल्यू से। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो इस तरह से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये एक पार्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि समेशन एक्सपेंड करें आई फ्रॉम 1 to 4 वाई आई माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए जहाँ पर आई है वहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट होंगी, बाकी वैसे का वैसे ही होगा। तो ये आएगा y1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 स्क्वायर, और किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। y3 माइनस 3 स्क्वायर, y4 माइनस 3 एंड स्क्वायर। तो इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया है। नेक्स्ट है नंबर 3। तो नंबर 3 में लिखा है समेशन। अब देखें आई की जगह पे उसने जे इस्तेमाल किया है, जे 1 to 3 है, और एक्स जे माइनस ए। अब इसको एक्सपेंड करना, तो देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। जे की जगह पे मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, x1 माइनस ए, एक कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे आता रहेगा। साथ साथ x2 माइनस ए, फिर x3 माइनस ए,
तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। नेक्स्ट आगे से आगे जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट आ रहे हैं। तो फोर्थ नंबर पार्ट में समेशन आई फ्रॉम 3 to 5 है, और इसमें लिखता है एक्स क्यूब आई और एफ आई। इसको भी हम कंबाइनली बिल्कुल इसी तरह से दोनों को मूव करवाएंगे और इसका क्यूब चेंज नहीं होगा। तो x1 क्यूब f1, सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3 है हमारी। तो यहाँ हम 3 से स्टार्ट करेंगे इसको, प्लस x4 क्यूब f4 प्लस x5 क्यूब और f5। तो ये 5 तक जाना था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक और नीचे स्पेस है हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं। ये है नंबर 5। इसमें लिखा है समेशन आई फ्रॉम 1 to n, और आगे वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट दे दिया गया है। तो इस कांस्टेंट को हमने n टाइम तक खोलना है। तो कैसे खोलेंगे? सिंपली इसको लिखेंगे c प्लस सी प्लस सी प्लस अप टू सो ऑन प्लस c, और इसके साथ हम लिखेंगे n टाइम्स, इस तरह से। क्योंकि इसमें i तो है ही नहीं, तो फिर c को हम n टाइम्स तक लिख देंगे, और इन जनरल इसको हम लिखेंगे एन सी। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखें, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ ऊपर चल के, तो स्टूडेंट समझें इसे कि ये ऐसे क्यों आ गया। देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें c प्लस सी प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3c। यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। फिर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर c प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, अब ये 5 टाइम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5c। ओके, अब अगर मैं ऐसे लिखूँ c प्लस सी प्लस सी अप टू सो ऑन 10 टाइम्स, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10c। यस, अगर 3 टाइम्स डी है सी है तो 3c, अगर 5 टाइम्स सी है तो 5c, अगर 10 टाइम सी है तो 10c। अगर इसको हम यूँ लिखें c प्लस सी प्लस सी प्लस अप टू सोन, अब 10 की जगह पे मैं n लिख दूँ, n टाइम्स, तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे ना nc, यानी कि जहाँ पर 10 है अगर उसकी जगह पे n आ जाएगा तो फिर हम nc ही लिखेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है वो इसलिए, जब भी किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर समेशन अप्लाई किया जाता है तो वो n में चेंज हो जाता है, या उसके ऊपर जो भी नंबर होता है ऊपर वाली साइड पे समेशन के, वो कांस्टेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देख लें, ये n था ऊपर, c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दरमियान वाली चीज़ अगर हम ना भी करें, ये वाली दरमियान वाली चीज़ ना भी करें, तो फिर भी ये इसके बराबर है। ये तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आई। अब ये तो था समेशन खोलने का तरीका, कुछ इसके और पार्ट्स हैं करने वाले, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवा देता हूँ। तो देखें, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसमें पार्ट नंबर 6 है। 6 नंबर पार्ट में लिखा है समेशन j फ्रॉम 1 to 3, और इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक्स आई जे सॉरी यूज हुआ है एक्स जे प्लस वाई जे माइनस जी या फिर जेड जे, और इसका ऊपर स्क्वायर भी है। तरीकाकार वही है, सबसे पहले आपने जे की जगह पे 1 प्लेस करना है, x1 प्लस y1 माइनस z1, इसका स्क्वायर। फिर इसी तरह से
x2 प्लस y2 माइनस z2, फिर लास्ट वन x3 प्लस y3 माइनस z3 और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट इसमें नंबर 7। नंबर 7 में लिखता है समेशन k फ्रॉम 1 to 4 y स्क्वायर k। तो ये तो सिंपल सा है बिल्कुल। हम सबसे पहले लिखेंगे y स्क्वायर 1, y स्क्वायर 2, y स्क्वायर 3, y स्क्वायर 4। 4 तक जाना है, 4 तक चले गए। नेक्स्ट है इसमें नंबर 8। नंबर 8 में समेशन फिर से j लिया गया है, j फ्रॉम 1 to 3 है, 3x j माइनस 2 और इसका स्क्वायर ये ले। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले आएगा 3x1 माइनस 2 स्क्वायर, j की जगह पे 1 2 3 पुट कर देंगे, 3x2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3x3 माइनस 2 एंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे हम और उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे और 5 का ये लास्ट पार्ट है 9 नंबर। और इसमें समेशन i फ्रॉम 1 to n है और इसमें fi है, फिर xi है माइनस x बार एंड स्क्वायर, ये चीज़ है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले f1 x1 माइनस x बार स्क्वायर, फिर प्लस f2 x2 x बार स्क्वायर, f3 x3 माइनस x बार स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो आखिरी टर्म मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ, fn xn माइनस x बार और ये स्क्वायर। प्ले स्टूडेंट, ये थी टेक्निक समेशन को एक्सपैंड करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो इससे नेक्स्ट जो है हम समेशन को, बल्कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो 1 बाय 1 इस तरह से हम चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी समेशन के बारे में, समेशन क्या होता है। समेशन का ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि समेशन का ये जो साइन है, यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला, ये एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर है यानी कि यूनानी लफ्ज़ है और ये टोटल को शो करता है, किसी भी चीज़ के मजमूए को। तो ये भी हल्का फुल्का सा आपको याद होना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।